एक्सरसाइज 4.2 से आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमें क्या करना है, जो ये डिटरमिनेंट दे रखा है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो दिखाई दे रही है उसको इस राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है आपको। देखो अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन करे हैं वो थोड़े आपके अलग लेवल के थे। मीन्स कि उसमें क्या करना था, आपको जो भी डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यू दे रखी थी वो जीरो के इक्वल प्रूव करनी थी। लेकिन इसमें अलग क्या दे रखा है, अब यहाँ जीरो ना दे के ना यहाँ अलग से एलिमेंट दे रखे हैं। तो देखना पड़ेगा अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो ना आपको पहले ये देखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, और आपको चलना भी क्या है, प्रूव के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। जैसे कि मुझको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सारा एक्सप्रेशन मुझको इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पहले ए है, पी है या एक्स है, यानी कि मुझको यहाँ ए लेके आना पड़ेगा, यहाँ पी, यहाँ पे एक्स। उसके बाद यहाँ बी क्यू वाई है तो मुझको यहाँ बी क्यू वाई चाहिए, यहाँ सी है, उसके बाद आपका आर है, उसके बाद क्या है हमारे पास ये जेड है, यानी कि यहाँ से देखते हुए। तो ये हम कैसे लेके आ सकते हैं, इसके लिए आप किसी भी रो पे ऑपरेशन लगाइए, किसी भी कॉलम पे ऑपरेशन लगाइए, उसको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि भाई इनके लिए ना तो कोई फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन उतने अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इन क्वेश्चन में हमेशा ना कन्फ्यूजन रहेगी। तो अब हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे कैसे ए लेके आ सकते हैं, कैसे पी, कैसे एक्स। तो एक मिनट के लिए आप यहाँ देखो, जैसे कि मुझको पता है ये सारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो यदि मैं R1 में से माइनस कर दूँ R2 को, माइनस कर दूँ R3 को, तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे समथिंग ए वाली वैल्यू बचेगी। वो कैसे, तो देखो ऑपरेशन से समझ लेते हैं। पहले आपको यहाँ R1 पे ऑपरेशन लगा लेना है, देन उसके बाद R1 में से माइनस कर देना R2 को, माइनस कर देना R3 को। अब यहाँ देखना आपको क्या निकल के आएगा, देन इसको यहाँ राइट करेंगे R1 की वैल्यू B प्लस सी है। देखो माइनस R2 करेंगे, देखो बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस है तो इस R2 वाले के अंदर के साइन भी चेंज होंगे, मतलब कि प्लस का C है तो माइनस C, प्लस का A है तो माइनस का A हो जाएगा। ऐसे माइनस R3 करना है, मीन्स ये बनेगा माइनस A माइनस B। ऐसे क्या करना है आपको, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, माइनस करते चलना है, यानी कि Q प्लस R, माइनस में R, माइनस में P, माइनस में P, माइनस में Q। देन ऐसे आपको इसके लिए करना है Y प्लस जेड, माइनस जेड, माइनस एक्स, माइनस वाई। देन उसके बाद R2 और R3 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है तो इसको लिखना है आपको एज चीज़, यानी कि यहाँ आएगा आपका C प्लस ए, यहाँ R प्लस पी, और यहाँ पे आएगा आपका Z प्लस एक्स। ऐसे ही एज चीज़ आपको R3 को लिखना है A प्लस बी, P प्लस क्यू, देन उसके बाद X प्लस में Y आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, देखो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, प्लस सी माइनस सी, इससे हमारा कैंसिल। लेकिन यहाँ माइनस ए है और यहाँ भी माइनस ए है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, आप बोलोगे माइनस का 2a हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है, लास्ट में माइनस का क्यू है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2p बच जाएगा। देन क्या है, यहाँ पे प्लस का y है, यहाँ माइनस का, इससे ये कैंसिल और इससे आपका ये कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2x। अब देखो मैच करके देखते हैं, हमें क्या चाहिए थे, ए पी एक्स। देखो समथिंग ए की वैल्यू मिल गई मुझको, पी की वैल्यू मिल गई और एक्स की। तो यानी कि ये ऑपरेशन आपको मतलब कि सोचनी आनी चाहिए कि भाई हम कैसे ऑपरेशन को लगाएं, उसमें हमें प्लस करने से हमारी वैल्यू मिलेगी या माइनस करने से मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब हम इन क्वेश्चन की जितनी भी हो सके प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद ये हमें एच टी रखने हैं, C प्लस ए, R प्लस पी और Z प्लस में एक्स। देन उसके बाद A प्लस बी, P प्लस में Q और X प्लस में क्या आ जाएगा आपका Y। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले जो R1 है इससे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग आउट कॉमन -2 फ्रॉम, ये निकाल रहे हैं हम R1 से कॉमन, ठीक है ना।
तब हम यहाँ राइट करेंगे -2 तो आपका यहाँ आ जाएगा। देन अंदर क्या बचेगा आपका ए पी एक्स, इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे लिखेंगे सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। देन यहाँ पे ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस में वाई आ जाएगा। देखो हमें अकॉर्डिंग टू जो हमें प्रूव करना है ये तो मिल गए ए पी एक्स। अब हमें यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ हमें क्या लेके आना है सेकंड रो के अंदर, थर्ड रो के अंदर। देखो मैं इनको यहाँ लिखवा देता हूँ। सेकंड रो में तो आपको लेके आना है बी क्यू वाई और थर्ड रो के अंदर आपको लेके आना है सी आर जेड। एक बार मैं जो हमें प्रूव करना है उसमें भी दिखा देता हूँ। देखो सेकंड रो में हमें लेके आना है बी क्यू वाई और थर्ड रो में हमें लेके आना था सी आर और जेड। तब आप यहाँ सोचिए कि भाई मैं यहाँ बी कैसे लेके आ सकता हूँ, तो ये ऑपरेशन आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। लेकिन ना यहाँ पे आप एक बात सोचो, R3 के अंदर मेरे पास क्या है बी है, और यदि मैं R3 में से R1 को माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ माइनस ए आ जाएगा, ए से ए कैंसिल होकर क्या बचेगा बी बचेगा। लेकिन ना ये बी मुझको किस में चाहिए था, आप बोलोगे ये चाहिए था मुझको R2 के अंदर, लेकिन ये किस में मिल रहा है मुझको R3 के अंदर। यदि मैं क्या करूँ, जो ये R3 है ना इस सारी R3 को R2 में लेके आ जाऊँ और R2 को R3 में लेके आ जाऊँ, तो जो मुझको प्रूव करना वो आसानी से क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को कैसे इंटरचेंज करें, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो हम R2 और R3 को चेंज करने के लिए ना इस टाइप से साइन लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे R3 और ये साइन किसका होता है, आप बोलोगे ये होता है इंटरचेंज का। मीन्स कि अब ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ राइट करेंगे इसको -2 एज इट इज आपका ए पी एक्स, यानी कि R2 में R3 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ राइट करेंगे हम ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस में वाई, और जो R2 की है वो R3 के अंदर आ जाएगी, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस में एक्स। अब देखो हमें जो प्रूव करना था ना वो वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। मीन्स कि हम इन क्वेश्चन में एक साथ दो ऑपरेशन आसानी से लगा सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, पहले तो जो ये दिखाई दे रहा है R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे। इसके बाद यहाँ हमें क्या चाहिए था, थर्ड रो के अंदर C चाहिए था, तो अगेन आपको क्या करना है R3 में से R1 को माइनस कर देना है और जो हमें वैल्यू चाहिए वो आपको मिल जाएगी। यानी कि पहले हम ऑपरेशन लगा लेंगे R2 पे, इसमें क्या करना है आपको R2 से R1 को माइनस कर देना है। देन उसके बाद आपको ऑपरेशन लगानी है R3 पे, और क्या करना है आपको R3 में से फिर से R1 को माइनस कर देना है। तो आगे इसको सोल्व करेंगे। लेकिन ना मैंने यहाँ आपको एक चीज़ नहीं बताई है, जब भी हम किन्हीं भी रो को या किन्हीं भी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना तो उनके साइन भी चेंज हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ साइन ऑटोमेटिक आपका माइनस का आ जाएगा। ये बात याद रखना, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ एक साइन एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है ना। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस और माइनस +2 हो जाएगा। देन R1 को मैं ऐसे लिखेंगे ए पी एक्स। अब इसको देखो डायरेक्ट ही सोल्व करते चलते हैं। R2 माइनस R1 करना था, मतलब यहाँ माइनस ए आएगा, इससे कैंसिल होकर क्या बचेगा बी बचेगा, पी से पी कैंसिल होकर यहाँ पे क्यू बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बचेगा वाई बचेगा। अब ऐसे इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। R3 पे जिस पे हमने ऑपरेशन लगा रखी है, R3 में से R1 को माइनस करना है, यानी कि यहाँ माइनस ए आएगा, ए से ए कैंसिल होकर सी बच जाएगा, पी से पी कैंसिल होकर यहाँ पे आर बच जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल होकर लास्ट में यहाँ जेड बच जाएगा। देखो हमें यही तो वैल्यू प्रूव करनी थी। एक बार मैं दिखा देता हूँ जो हमें प्रूव करना था। यहाँ देखो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो हमें ये क्या मिल गया लास्ट में यही मिल गया 2, और डिटरमिनेंट के अंदर ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। देन ये क्या हो जाता है वो प्रूव हो जाता है हमारा।